फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम्स क्रिएशंस। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ और बहुत सारी आपकी क्वेरीज़ हैं जिसमें से मैं कुछ क्वेरीज़ के यहाँ आंसर्स लेके आई हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी टॉक अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस ड्रॉप करें और मैं उनके आंसर Q&A जो है वो एक ऑर्गेनाइज कर दूंगी और आपकी क्वेरीज़ के आंसर्स दे दूंगी। जो क्वेश्चंस हैं कोशिश करें कि क्रॉशेटिंग से ही रिलेटेड डालें ताकि मैं आपको उनके आंसर्स दे सकूं। तो आज मैं जो आपको यहाँ पे बताऊँगी वो मेरे से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि मैम एक स्टैंडर्ड शॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हम चादर बुनने के लिए कितनी टिक्कियाँ यूज़ करें, कितनी वूल यूज़ करें, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है। और क्रॉशेट हुक कौन सा यूज़ करें, कौन सी वूल अच्छी होती है। तो एज़ पर माय ओपिनियन क्या चीज़ें ठीक हैं, इनको लेके मैं उनके बारे में आज आपसे डिस्कस करूँगी। ये बहुत लंबे एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया हुआ है वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्रॉशेटिंग हुक पे। तो देखिए, क्रॉशेटिंग हुक जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड जो हुक होता है वो 9 और 10 नंबर ही अच्छा होता है। जो हम वूल पे क्रॉशेट करते हैं जिसको 9 और 10 नंबर क्रॉशेट हुक, क्योंकि इससे अगर आपका हाथ लूज़ है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स में लिखा होता है और अपने वीडियोस में भी बोला होता है, लेकिन मैं वहाँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर हम जब क्रॉशेटिंग करते हैं तो हम कई बार टाइट बुनते हैं, तो इट मीन्स हमारा हाथ टाइट है, तो उसके लिए हमें बड़ा क्रॉशेट हुक चाहिए। तो मीन्स अगर नॉर्मल इंसान 10 नंबर पे बुनेगा तो आपको वो 9 नंबर वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका हाथ थोड़ा लूज़ है तो आप 10 नंबर या 11 नंबर पे क्रॉशेट कर सकते हैं। बस यही फ़र्क रहता है क्रॉशेट हुक का। और इसके बाद और अगर आपका पतली ऊन है तो आप पतले, जैसे 11 नंबर है, 12 नंबर है, 3 प्लाई जो वूल होती है हमारी, उसके ऊपर हम 11 नंबर और 12 नंबर क्रॉशेट हुक यूज़ कर सकते हैं। और एक जो कॉटन थ्रेड आता है उसमें तो पतले क्रोशियास चलते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है। अगर आप जानना चाहेंगे उसके बारे में, लीव कमेंट, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के बताऊंगी। तो ये थी मेरी क्रॉशेट हुक पे बात। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें किस तरीके की वूल यूज़ करनी चाहिए अपनी शॉल बनाने के लिए, अपनी स्वेटर बनाने के लिए, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा ट्रेंडी भी लगे और सुंदर भी दिखे, राइट। तो हम जो वूल यूज़ करते हैं, वूल हमें करनी चाहिए 4 प्लाई यूज़, चाहे हम शॉल क्रॉशेट कर रहे हैं या स्वेटर क्रॉशेट करना चाह रहे हैं। अगर आप श्रग बनाना चाह रही हैं तो आप 3 प्लाई वूल भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको प्लाई का पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे मेरी सजेशन में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेज दूँगी जिसमें मैंने प्लाई के बारे में बात की हुई है। तो आप वहाँ से देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा धागा कौन सी प्लाई का है। तो 3 प्लाई पे आप श्रग बुन सकते हैं, कॉटन के थ्रेड पे आप कुछ भी बुन सकते हैं, बट यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो नहीं मिलता है। और जो हमारे साउथ इंडिया साइड है, मुंबई में बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ हमें कॉटन के थ्रेड मिलते हैं, तो उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अब बात करेंगे हम कि एक शॉल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो हमारी शॉल की जो लंबाई है, जो एक स्टैंडर्ड लंबाई होती है, वो होनी चाहिए 78 इंच से। वैसे अगर आप 5 फीट से ऊपर को हाइट है आपकी, तो कोशिश करें आप 78 इंच तक आपकी लंबाई बन जाए शॉल की, विदाउट झालर। झालर मैं अभी आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कैसी बात कर रही हूँ। ये रही, देखिए झालर। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसके नीचे की बात कर रही हूँ। झालर आपकी एक्स्ट्रा बनेगी हमेशा, ठीक है। तो 78 इंच ठीक रहेगी लेंथ, क्योंकि क्रॉशेटिंग थोड़ी खुलती भी है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं तो चीज़ हमारी लंबी हो जाती है। तो 78 इंच जो लेंथ है एक शॉल की, वो परफेक्ट है 6-7 फीट की औरत के लिए, राइट। और अगर आप बिलो देन 4 मतलब 5
फिट से हैं, आपकी हाइट जो है 5 फीट से छोटी है, तो आप कोशिश करें 70 to 75 तक बनाने की, उससे भी कम थोड़ा सा रख लें। 72 और 73 इंच आप रखें, ठीक है। उससे बहुत लंबी आपकी शॉल नहीं बनेगी। अब ये आ गई लंबाई की बात, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए हमारी शॉल की। जो हमारी एक स्टैंडर्ड शॉल होती है, एक ऐसी शॉल, हमारी जो स्टैंडर्ड शॉल होती है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 35 इंच। 35 इंच, आई रिपीट अगेन। और 35 इंच में अगर आप फैटी हैं देन तब भी, अगर आप लीन हैं तब भी, क्योंकि मैं पहले बहुत फैटी भी रह चुकी हूँ और पतली भी हो गई हूँ, तो मैंने दोनों कंडीशन में 35 इंच ही चौड़ाई ओढ़ी हुई है, तो आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट आ गई अब स्टॉल की बारी। स्टॉल छोटी होती है लेंथ में भी और ब्रेड्थ में भी, तो एक स्टैंडर्ड साइज हमारी स्टॉल का क्या होना चाहिए। जो लेंथ है हमारी स्टॉल की, अगर वही आ गया इसमें भी कि आप मोर देन 5 फीट से ऊपर को हैं, तो आप 70 इंच इसकी लेंथ रखें और ब्रेड्थ इसकी आप 25 इंच रखें। 70 इंच लंबी, 25 इंच चौड़ी। तो इससे अगर आप इससे छोटे हैं तो 10 इसमें डिडक्ट कर दें, सिर्फ लंबाई में। चौड़ाई आपकी चल पड़ेगी वही चौड़ाई। अगर आप चाहती हैं कि मुझे कम रखनी है, ओके, एज पर यू आप करें, ट्राई तो करें ना पहले, अच्छा बनेगा जो भी आप क्रोशेट करेंगी। तो ये आज मैं आपको बताना चाह रही थी थोड़ा सा। और इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो रहेगी, अगर आपको अच्छी लगे ये इन्फॉर्मेशन, तो अगली वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ मफलर्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड साइज़, और मैं कॉटन की ऊन के बारे में बात कर रही थी, कॉटन का जो थ्रेड होता है उसकी भी अगर आप वीडियो चाहते होंगे तो देखो कमेंट्स आएंगे तभी बनेगी वीडियो, ऐसे नहीं बनाऊंगी मैं, तो वो ज़रूर बताएं, तो उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बन जाएगी। मुझे कई बार लगता है कि हमें ऐसी टॉक करनी चाहिए जिससे हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर होता है, मैसेजेस में नहीं हो पाता है क्लियर। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और करना चाहूँगी, आपको मेरी बुनी हुई चादरें बहुत अच्छी लगी तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम आप सेल करती हैं, तो मैं सेल नहीं करती हूँ और मैंने सिर्फ अपने शौक़ के लिए बुनी है। और बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि मैम टोटल वूल कितनी लगी, किंग साइज़ के लिए कितना लगेगा, क्वीन साइज़ के लिए कितना लगेगा। देखिए ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ आपको, क्यों, क्योंकि हर इंसान का जो क्रोशेटिंग का हाथ होता है, जो मैंने पहले आपको बताया, वो अलग होता है। इससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मे बी 2 इंच बड़ी हो जाए, मे बी 3 इंच छोटी हो जाए, तो फिर वो बात नहीं बनती है। आप ऐसा कीजिए, एक टिक्की बनाएं, उसके बाद उसकी मेजरमेंट कीजिए कि मेरी अगर एक टिक्की की लेंथ ब्रेड्थ इतनी है, तो मेरा जो किंग साइज़ या क्वीन साइज़ बेड है तो उसको नापें कि कितनी टिक्कियाँ लगेंगी। और अगर आप वूल खरीदना चाहती हैं तो एक टिक्की बना के आप उसका वेट करवा लें, जितना वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि देखिए 10 टिक्कियाँ ऊपर की तरफ लगती हैं, 10 नीचे की तरफ को लगती हैं। मैंने तो इतनी ही बनाई हैं आज तक और मेरी अच्छी बनती है। हाँ, एक चादर में बहुत बड़ी टिक्की है तो उसमें 5-6 ही लगी हैं। अब ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ये लेंथ ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है कि कितनी वूल लगेगी, क्या कैसे लगेगा, इसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें अगर आप न्यू हैं, ताकि आपको मेरी वीडियो की न्यू नोटिफिकेशंस इसी तरीके से मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीलम्स क्रिएशंस।